the YouTube people who are watching this session, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। आप लोग देश दुनिया से ये सेशन देखते हो। एंड भैया ये स्टार्ट करें इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हम लोग ये सेशन रोज कर रहे हैं एंड इसका एक ही पर्पस है कि सबके चेहरे पे एक स्माइल आए, एक स्ट्रेस फ्री वायलेंस फ्री सोसाइटी क्रिएट हो। एंड ये इस लाइफ को, बहुत प्रीशियस लाइफ हमें मिली है, इसको सेलिब्रेशन की तौर पे कैसे बना सकते हैं। एंड गुरुदेव का विजन ही अपना हमारा मिशन है, उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये सेशन बहुत इनफॉर्मल होता है, ज्यादातर 95% लोग आर्ट ऑफ लिविंग से ही जुड़े रहते हैं एंड वही ये देखते हैं। एंड भैया ये सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा ग्रुप के आगे। सो बहुत सारे लोग साहिल भैया को जानते हैं। He is a IIT graduate from IIT Kharagpur, founder and managing director of thepracticaljyotish.com. He has traveled across the world to conduct various astrology workshops and seminars. He is a certified counselor and a tarot master from IPHM, International Practitioners of Holistic Medicines, UK. He continues to help people and conduct astrology sessions even during the lockdown through online platform. He conducts various art of living programs such as breath and meditation workshop, corporate and youth programs, wellness and de-addiction programs. And today he is here with us. बहुत अच्छा लगता है भैया आप आते हो यहाँ पे। And today the topic which we have chosen is medical astrology. या इसके बारे में हमें थोड़ा और बताएं। Yes, over to you. Yes. Can you make me co-host, please? I'll just share my screen. So welcome everybody. We will start with a small video of Gurudev. Let's see what Gurudev says about astrology. अब जब भी हम ज्योतिष के बारे में सोचते हैं, इसमें यही वेदांत को लेके सोचना चाहिए। ज्योति को पहचानना ज्योतिष है। ज्योतिष माने क्या? एक ज्योति दूसरे ज्योति को पहचाना। सभी ज्योति तो है, जितने मनुष्य है सब ज्योति है, और एक ज्योति दूसरे ज्योति को पहचाने। कौन सा ज्योति है, कैसा ज्योति है, कितना तेल है इसमें और बत्ती गीला है कि ठीक है, कितनी देर जलेगा, कहाँ जलेगा, इसकी लो कितना प्रकाश इससे मिलेगी। इस तरह की ज्योति का पहचान है। मगर ये कई बार लोग इसको रूढ़िवादी या विधिवादी समझ लेते हैं, फेटलिस्टिक समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक संभावनाओं का क्षेत्र है, इसलिए इसमें फलित ज्योतिष है और उसका प्रयोग है, उपयोग उसका कैसे उपाय भी है। उपाय के बिना ज्योतिष को कहना भी सही नहीं है। तो और हमेशा एक संभावना छोड़नी पड़ती है जहाँ पर ईश्वर कृपा। सारे ग्रहों के ऊपर शिव जी बैठे हैं, इसलिए कोई कुछ भी हो, कहीं पर जब मार्कंडेय को बचा सके, सावित्री को दोबारा उन्होंने सौमंगल्य दे सके, ऐसी शक्ति शिवजी पर है। ये ईश्वरी विश्वास दिलाने का ये इसमें होना चाहिए, प्रकल्प है। तो ईश्वरी विश्वास से ही चले तब ज्योतिष का फलित होता। और वक्ता ज्योतिष के होते हैं, ये साधक होनी चाहिए। आपको वाक्सिद्धि हो, वाक्सिद्धि जिसमें हो वो कुछ भी बोले वो काम हो जाता। अब वैद्य में भी ऐसे बोलते हैं, इसका हाथ का गुण अच्छा है कहते हैं। यहाँ कन्नड़ में कहते हैं कई गुण ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ। ಹೌದಾ? ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕೈ ಗುಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ। इनके हाथ का गुण अच्छा है कहते हैं। तो जो इसी तरह से वाक्सिद्धि नहीं होने से ज्योतिष दैवज्ञ, ज्योतिषी का दूसरा नाम है दैवज्ञ, माने देवताओं को जानने वाले।
तो देवताओं से संपर्क के लिए आप लोगों सबको साधना, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, अपना खान पीन ठीक रखना चाहिए। जब खान पीन में गड़बड़ होता है तो आप जो प्रेडिक्ट करते हो उसमें भी उसका असर पड़ सकता है। तो ये सात्विक गुण रखें। दैवज्ञ की एक पवित्र जीवन है। दैवज्ञ माने इतना सम्मान हुआ करता था हमारे देश में, पर आजकल वो सब जो चीज़ें जो फिसल गई है, जैसे हर क्षेत्र में हुआ, अब गुरु भी गंठाल हो गए सब। इस तरह से राजनेता अपना सम्मान खो बैठे। इस तरह से ज्योतिषियों का भी सम्मान जो बिगड़ता जा रहा है, उस परिस्थिति में आप सब लोग मिलके इस विद्या की स्थान का फिर से अपनी गरिमा तक पहुंचाने का काम आप सबका है, जिम्मेदारी है। सोया कितना अच्छा बोला गुरुजी ने। ज्योति ज्योति को पहचानना ही ज्योतिष है। हम सभी लोग ज्योति ही तो हैं। वी आर ऑल ज्योति। तो अब किस ज्योति में कितना तेल है, कितना जलेगी, कितना प्रकाश फैलाएगी, तो ये हम लोग एस्ट्रोलॉजी से पता लगा सकते हैं। अभिषेक जी, तो या आप लोगों का कोई क्वेश्चन भी है ना? इज इट ऑडिबल वेल? यस यस यस। या तो क्वेश्चन भी आप आज के टाइम में बहुत जो एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट उभर के आ रहा है, which is the people are suffering from pandemic, और उसके उस चीज को लेके एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है। So that's one question which is there. Yes. ओके, सो वो अभी हम लोग कवर करेंगे धीरे, लेकिन आई टेल यू फ्रेंकली, इसका जो कैलकुलेशन है ना कोरोना वायरस का, इतना कॉम्प्लेक्स है। अभी इसके 18 स्टेन्स आ चुके हैं। तो लास्ट ईयर काफी एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन करी थी फर्स्ट वेव के खत्म होने की, जो कि खत्म हुई भी थी सितंबर में। रिमेम्बर अभिषेक जी, सितंबर अक्टूबर के बाद एकदम कम हो गया था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं था अभी, लेकिन इसके अलग अलग म्यूटेंट्स, अलग अलग पावरफुल स्ट्रेन्स आ गए ना, तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो आई थिंक बहुत सारे नए लोग भी है, तो थोड़ा सा मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ ना अभिषेक जी, कि डायरेक्टली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे ले लूं? थोड़ा बेसिक एक दो थोड़ी देर बेसिक भी बता। या तो डायरेक्टली पीपीटी ही शेयर कर देता हूँ मैं बेसिक्स के साथ। सो बेसिकली हमारे नवग्रह होते हैं जो, उनका हमारी लाइफ पे बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है। मेनली ये जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, वैसे यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, लेकिन इन सब का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और हर ग्रह को एक पर्सनैलिटी दे रखी है ज्योतिष। तो ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप पुराने वीडियोस में जाएंगे तो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ बेनिफिक्स होते हैं, कुछ मेलिफिक्स होते हैं। तो जैसे अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में डिस्कस करेंगे कैसे राहु, सैटर्न, मेलिफिक्स का थोड़ा सा हाथ है कोरोना में। Coming to the Rashi, so we have 12 राशिज। So last time I remember कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि नक्षत्र और राशि में क्या डिफरेंस होता है। तो आई हैव वन पीपीटी, आई थिंक पहले मैं वो दिखा देता हूं। यस, सो सपोज दिस इज अ स्काई, 360 डिग्री का ये आसमान है। तो यू कैन सी देयर आर 12 राशिज, 1 2 3 4 ऐसे करके 12 राशिज है, 30 डिग्री ईच। ओके, and there are 27 nakshatra, 1 2 3 4 5 6 7 8. So one rashi covers 30 degree of the sky, while one nakshatra covers 13 degree 20 minutes of the sky. So they are around, and one nakshatra is again further divided into 4 padas. So one rashi has 9 padas basically. You can see the counting also, 1 2 3 4. If you will see here, 1 2 3 4, these are the padas of nakshatra, which has different frequency. Basically we all are frequency, and every nakshatra's pada has a frequency, so that tells about us. So Abhishek ji, now you are also able to understand what is rashi and what is nakshatras.
from Yes. this diagram. Yeah, so it is very clear. So there are 12 Rashis in 360 degree and 27 Nakshatra in 360 degree. So what is your Rashi, Abhishek ji? मेरा तो मकर राशि. Yeah, so Makar Rashi mein, can you tell which all Nakshatra people will be there in Makar Rashi? Capricorn. This is Capricorn में तो वो दिख रहा है ना, श्रवणा. Yes. लेकिन उत्तर आषाढ़ा के 3 पद 2, 3, 4 and अर्द्रशा. हाँ, उत्तर and अर्द्रशा next और is श्रवणा. Dhanistha. Dhanistha के 2 धनिष्ठा. steps. हाँ. So people who are born in Capricorn can be of Shravan Nakshatra also, Dhanistha Nakshatra also and Uttar Ashadh Nakshatra also. So many of you has confusion कि नक्षत्र क्या होता है, राशि क्या होती है. तो I think this diagram is clear. You can take a screenshot also. जब भी कुछ अच्छा लगे ना, you can take a screenshot. Okay, so coming back to the planets. So yeah, this will be very important. तो हर राशि का एक planet lord होता है. तो जैसे सन, लियो राशि का जो लॉर्ड है वो सन है, कैंसर राशि का लॉर्ड है वो मून, जेमिनी और वर्गो का लॉर्ड है मरकरी. आई एम टेलिंग दिस बेसिक्स क्योंकि बाद में थोड़ा सा ये काम आएंगे जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आएंगे. तो ऐसे करके हम राशि से पता लगा सकते हैं कि उस राशि का स्वामी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें 12 राशि का रिप्रेजेंटेशन होता है. अभी आगे वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा मैं. तो आपको कुछ कोई तो बीमारी है वो पता लगानी है या फिर हील भी करनी है. जैसे गुरुदेव वीडियो में भी बोल रहे थे कि ज्योतिष के साथ उसकी रेमेडी भी आती है. तो उस राशि से उसका स्वामी का पता लगा करके आप पता लगा सकते हैं कि किस ग्रह की वजह से आपको वो बीमारी आ रही है और वो कैसे ठीक हो सकती है. ओके, सो अभिषेक जी, आई एम नॉट इन द चैट बॉक्स. तो कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आए तो आपको रोक सकते हैं बीच में. यस, एक सेकंड. चैट बॉक्स में भी लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं. एक मेल में है, व्हाट इज कुंडली 1 2 3 4 एम्प्लाइज व्हाट. ऐसा वनीता जी का आया. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. हाँ, तो ये आपको ये स्क्रीन दिख रही है. तो इसमें 1 इज एरीज, 2 इज टॉरस, 3 इज जेमिनी. सो 1 2 3 4 का मतलब होता है ये राशि. ये सीरियल नंबर यूनिवर्सल है. पूरी दुनिया में आप कभी भी कहीं भी चले जाएंगे ना, तो 1 हमेशा एरीज राशि होगी, 10 हमेशा कैप्रिकॉर्न होगी, 12 हमेशा पाइसिस होगी. अभी मैंने इसको इस ऑर्डर में इसलिए लिखा क्योंकि सन और मून की एक राशि होती है, लियो और कैंसर. बाकी सबकी 2 राशि होती है हर प्लेनेट की. जैसे मरकरी की जेमिनी वर्गो, Venus की Taurus or Libra. So now this is a very important actually diagram. So here you can see some planet are bigger in size next to the Rashi and some planet smaller in size next to the Rashi. So that is the sign of their exaltation and debilitation. So exaltation is basically the planet is in his maximum strength. बहुत ही strong है वो planet. Like Leo, Sun is exalted in Aries and Sun is debilitated in Libra. Saturn is exalted in Libra, Saturn is debilitated in Aries. Okay, so this is a very important chart to remember which planet is strong. जैसे कि लोगों को पता लगाना होता है कि मेरा सूर्य मजबूत है कि कमजोर है, तो वो इस चार्ट के थ्रू और थोड़ा सा राशियों की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं कि हाँ उनका कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मजबूत है. तो नाउ इन दिस चार्ट इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू. जैसे 1 is Aries राशि, 2nd is Taurus. So that the number and rashis you have to remember. There is no other option. तो इस पर्सन की कुंडली में ascendant में Taurus राशि है जिसमें कि मून बैठा हुआ है. तो ऐसे करके you have to study. You watch my previous videos. You will be able to understand how to read a chart basically. And today in this session we are specifically talking about health and medical things. So these boxes are basically the houses. Okay, so this one is always the first house, irrespective of the number placed here. So in the first house here we have Taurus Rashi and Moon planet placed. So to find out the health of a person, जैसे गुरु जी बोल रहे थे ना किस ज्योति में कितना तेल है, कब तक जलेगी. तो उनका कहना था कितनी उसमें चमक है, कैसा उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है. हेल्थ चेक करने के लिए सबसे दो इम्पोर्टेंट चीजें आपको देखनी होती है. दैट इज द फर्स्ट हाउस
लग्ना, लग्नेश, लग्नेश का मतलब होता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। लॉर्ड मतलब जैसे टॉरस राशि थी पिछले चार्ट में, तो टॉरस राशि का लॉर्ड हुआ वीनस। हियर यू कैन सी टॉरस का लॉर्ड है वीनस। सो हाउ इज द वीनस प्लेस फॉर दिस पर्सन will tell about the constitution of this person. And sixth house is specifically the house of enemies and diseases. So if you want to see the diseases of that particular person, you have to see the sixth house. So first house and sixth house we consider most importantly in medical astrology, and they are again divisional chart. D6 specifically we see for the diseases of that person. So any question has came? यस So भैया, yeah, वो इंग्लिश राशि और हिंदी राशि में क्या डिफरेंस है जो हम लोग देखते हैं चार्ट्स? सो अभी के लिए आप बेसिकली इंग्लिश राशि होती है सन साइन और हिंदी राशि होती है मून साइन। तो सन एक साइन में रहता है 30 डेज और मून एक साइन में रहता है 2.25 डेज। तो मून साइन इज टेल्स अबाउट योर माइंड एंड विच इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसलिए इंग्लिश में वो लोग सन साइन को कंसीडर करते हैं, तो उसका एनालिसिस इतना एक्यूरेट। They also see moon sign, but they see sun sign for more generalized prediction. So Hindi में moon sign होता है, English में sun sign होता है basically. Okay, any other question? एक सेकंड, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चंस। Okay, तो I'll continue just. कुंडली के हिसाब से मींस कुंडली के हिसाब से है ना डेट्स नहीं राशि में। आई मीन ये लोकेश जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्या? आपने कोई क्वेश्चन बोलिए। हाँ भैया, एक जो जनरल क्वेश्चन होता है ना, मतलब जैसे अभी एक डेट के हिसाब से जो इंग्लिश कैलेंडर चलता है कि भाई हमारा एक तो है, तो दूसरा हमारा कुंडली के हिसाब से है कि कुंडली के हिसाब से जैसे वृश्चिक राशि है और डेट के हिसाब से पाइसेस आता है, मतलब वही सन और मून जो आपने समझाया अभी। तो अभी जो हम बात करेंगे वो तो अपने इंडियन कैलेंडर की बात करेंगे ना, मतलब हाँ मून साइन बात कुंडली के हिसाब से बात होगी। या मून की मूवमेंट मून साइन के हिसाब से बात। जी ओके, सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, मैंने एक सेशन लिया था लास्ट पंचांग के बारे में, तो उसमें चौघड़िया के बारे में बताया था मैंने कि दिन को 1.5 घंटे की 16 चौघड़िया में डिवाइड किया गया। तो हर 1.5 घंटे आप किसी के पास भी पंचांग हो तो यू कैन चेक। तो राइट नाउ कैन एनीबॉडी चेक एंड अनम्यूट एंड टेल व्हिच चौघड़िया इज गोइंग ऑन राइट नाउ? इस चार्ट से भी देख के बता सकते हैं संडे को कौन सी चौघड़िया चल रही है अभी। आई विल आल्सो चेक, यू हैव टू पुट योर लोकेशन ऑन। अमृत। Yes, very nice. So Amrit Chowgadiya is going on. So we are somewhere here. So this is night Chowgadiya, Amrit. Okay. Sun हो रहा है। Sun. Very nice, very nice. आपने session attend किया था last. Very nice. Okay. So one very important advice. इस कोरोना के टाइम में आप कभी भी बाहर जा रहे हैं, मान लो वैसे तो बाहर जाओ ही नहीं, बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर रोग चौघड़िया ना चल रही हो। If you will go outside in रोग चौघड़िया, there will be very high chances that you might get some diseases, especially COVID. In fact, I have observed like so many charts. जब भी कोरोना जिसको भी हुआ ना, सब मतलब in fact any diseases which happens, it happens in रोग चौघड़िया. You have to take care of this रोग चौघड़िया very nicely. रोग चौघड़िया and even काल चौघड़िया. These two चौघड़िया very careful. So Abhishek ji, you can understand this चौघड़िया thing? Yes, yes. Yeah. So it is a general advice for everyone. Even if you are stepping out, make sure it is some Shubh Chowgadiya, Amrit Chowgadiya, or even Chal Chowgadiya. It should not be Rog Chowgadiya or Kal Chowgadiya. It can become dangerous. Okay. So now let's directly jump to medical astrology. So this one interesting thing I found, ऐसे internet पे search कर रहा था. So there are now hospitals also. Yeah. ना कि राहु काल में ये काम नहीं करना, तो ये चौघड़िया और राहु काल मतलब ये कुछ रिलेशन है क्या? तो राहु काल इज लाइक दिन में 1.5 घंटे का होता है, डेली 1.5 घंटे का टाइम होता है राहु काल। और चौघड़िया हर समय
हर समय कोई ना कोई चौघड़िया चलती रहती है। तो राहु काल में तो डेफिनेटली नहीं करना है, और चौघड़िया कुछ अच्छी होती है कुछ खराब होती है। राहु काल तो मटेरियल थिंग्स के लिए खराब ही माना गया है। तो या दैट इज द थिंग। So yeah, nowadays there are so many hospitals in India which are first checking the kundli of that person before diagnosing them, क्योंकि पता है कुंडली से आप ये भी बता सकते हो कि उसको आगे चल के उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें वीक है। जैसे उसका किडनी थोड़ा सा वीक है, या फिर उसका आई साइट थोड़ा सा वीक है, या फिर उसका लीवर थोड़ा सा कमजोर है, तो उसकी आप पहले से ही प्रिकॉशन ले लो, तो इट बिकम्स रियली हेल्पफुल। सो या दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग, सो आई जस्ट थॉट आई शुड शेयर। So let's start with the chakras in the medical astrology, or shall we take some question पहले से? भैया एक दो क्वेश्चन भी आए हुए हैं। Okay, let's take some questions. Yeah. एक तो ये चौघड़िया के चौघड़िया बारे में और दोनों राहु काल 1.5 घंटे के होते हैं। नहीं, चौघड़िया तो दिन भर चलती रहती है, अलग अलग चौघड़िया। आप मेरा ना पुराना वाला वीडियो देखना है, सतवा टॉक में ही लास्ट टू लास्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एवरी हाफ एन आवर चौघड़िया गेट्स चेंज, so some चौघड़िया are quite good and some are not good, so that you can take care. भैया Yeah, ये Abhishek. शाम से स्टार्ट होती है क्या? अभी जैसे अमृत अपन ने फाइंड आउट किया, तो कितने बजे से स्टार्ट होता है ये सब आपको पांचांग, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, एस्ट्रोसेज आप ऐप डाउनलोड कर लो, एस्ट्रोसेज ऐप या कॉस्मिक इनसाइट्स, कुछ बहुत अच्छी एप्स हैं। तो उसमें यू जस्ट क्लिक ऑन द पंचांग, यू विल फाइंड आउट कैसी विच चौघड़िया इज बेस्ट। तो एज सच इट डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी, एंड बेसिकली लाभ, शुभ एंड अमृत आर कंसिडर्ड वेरी गुड चौघड़ियास। ओके भैया अमृत काल 2 बार आता है क्या? यस, अमृत चौघड़िया कम ट्वाइस अ डे। यस भैया एक क्वेश्चन है, आई एम, ये शिल्पा जी का, आई सफर फ्रॉम माइग्रेन, सो यू कैन एडवाइस, उनका डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1967। ओके ओके, सो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, तो यू जस्ट टेक माई नंबर, एक बार मैसेज डाल देना, आई विल सी इफ इट इज वेरी अर्जेंट, आई विल रिप्लाई। यू जस्ट नोट डाउन माई नंबर 8900 266 433. Okay, it will be on YouTube also. So I'll just continue. ये माइग्रेन वाला I'll just show in a slide कि माइग्रेन आपका कौन सा प्लेनेट रूल करता है, कौन सी राशि रूल करता है, and how can you treat it astrologically also. Okay, so let me share it once again. Yeah, so basically all the 7 chakras are ruled by planet, and every chakra has a different frequency. So you know this is a very interesting research कि आप अपनी frequency को अगर 600 के ऊपर रखो ना, 600 या फिर 700 आई थिंक, then you will not catch corona, because the frequency of that disease is very low. तो जो लो लोगों के, जो जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली बॉडी की कम हो जाती है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसकी बॉडी की, वो हेल्दी रहती है। तो लेट्स डू सम नेक्स्ट स्लाइड। भैया इसकी फ्रीक्वेंसी हाई कैसे रखेंगे? साधना से। ओके। The happier you are, the higher you see. 928 is the frequency connection to the cosmos. It's the frequency of bliss. So सबसे ऊपर अपना क्या आंसर होता है? सहस्रार चक्रा। तो सहस्रार चक्रा की ब्लिस की फ्रीक्वेंसी होती है 928। फिर उसके ऊपर मेडिटेशन आज्ञा चक्रा की होती है 850। तो इसलिए बोलते हैं when you meditate you transcend over the planetary effect. So it's a very detailed topic. ये थोड़ा सा ना बहुत डिटेल टॉपिक है। So let's move just to the chakras. चक्रास में कौन सा चक्र कौन से प्लेनेट से कनेक्टेड है, और कौन से इमोशंस आपके कौन से चक्र से कनेक्टेड है, तो उससे क्या कर सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर इमोशन से रिलेटेड इशू है, जैसे किसी का मरकरी वीक है, या फिर किसी को कम्युनिकेशन से रिलेटेड इशू है, तो कम्युनिकेशन मरकरी इज रिलेटेड विद अवर नेक चक्र, अनाहत चक्र। सो वो अनाहत चक्र पे हरिओम मेडिटेशन आप लोगों ने सुना होगा शायद, तो हरिओम या फिर यहाँ पे अटेंशन रख करके दे कैन मेडिटेट एंड स्ट्रेंथन देयर अनाहत चक्र। तो ऐसे करके दे आर लाइक डिफरेंट चक्रास।
So yeah, so this tells about what are the different characteristics of chakra. तो जिन लोगों ने एडवांस कोर्स किया, everybody I think must have done advanced course, तो just you can revise this कि हाँ कौन से चक्रा की कौन सी एनर्जी होती है और फिर कौन सा चक्रा किस प्लेनेट से कनेक्टेड होता है. So all these things are connected. So they are basically, as Gurudev was saying, upay. Astrology comes with upay. So there are basically three kind of upay. First is subtle upay. तो उसमें जितने भी अपने यज्ञ मंत्रास की चैंटिंग होती है ये आ जाती है. Second is subtlest upay, meditation. Meditation, and Gurudev was saying कि above astrology is Lord Shiva. Always you have to consider the grace of God. So that is the subtlest upay. And third is gross upay. So it contains Ayurveda and Danu. So donation and Ayurveda. So that's why people say कि साधु भंडारे में डोनेट करो, गौ पूजा करो. एंड आयुर्वेदा में हमारा पूरा लाइफस्टाइल आ जाता है. तो लाइफस्टाइल इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी. आई टेल यू, यू डोंट नीड एनीथिंग, इवन यू डोंट नीड टू चैंट मंत्रास आल्सो. इफ यू कैन follow Ayurveda, follow a good lifestyle, you will not have any diseases. So these are like somebody was asking na ki frequency kaise बढ़ती है. तो frequency is nothing, basically prana. So prana को बढ़ाने के लिए we can do fasting sometimes. As in Navratri, now I am also doing fasting this Navratri luckily. Fasting and fresh food, fruits, pranayam, kriya and meditation, definitely. Silence, doing advanced course, it improves your frequency, increases your frequency. Cold water baths. Total exhaustion is like positive exhaustion. It's like seva karte karte ekdam you are so busy, then you are so energetic doing something you like. Then emotional peak, presence of the master. When you are in presence of Gurudev, see how is your mind in the present moment, how happy you are. Singing and chanting. And seva, ultimately seva. When you do seva without niswart seva, you know Gurudev says निस्वार्थ सेवा करते जाओ, कोई तुम्हें कुछ दे ना दे, भगवान तुम्हें सब कुछ ना कुछ जरूर देगा. तो निस्वार्थ सेवा is something very powerful. So these are the, I think this will become little complicated. So basically you were asking about migraine. So Aries is a zodiac sign which is connected to migraine, the head. And in the previous slide, I have shown you which planet is connected to Aries, which was the Mars. So that's how, like for every part of the body, you have a certain Rashi and every Rashi is linked with certain planet. So उसके through आप medical astrology से वो पता लगा सकते हैं कि इस इंसान का ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा वीक है या फिर इसको ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकते हैं. भैया आप अभी जो बात बोल रहे थे ना वाइब्रेशन की, एज ए मेडिकल पर्सन वी हैव फाउंड दैट द कोरोना हैज ए वाइब्रेशन ऑफ 5.5 मेगा हैजर्ड टू 25.5 हैजर्ड. So if it goes it dies at 25 point above. So if we keep our energy higher than that, so we will not it will not affect our lungs. Very nice, very true, very true. Or And recently how can we accumulate we are going on 25 hazards, like हमारी frequency वो है, वो कैसे हमें पता चले, because we are not from the medical field. पहले तो fear से बाहर रहे. हाँ जी. Yeah, so there is a slide, there is a PPT. I'll just share that PPT first. Fear is very dangerous, very, very dangerous. You know, there is a effect called placebo effect. Yes. So you know, हमारे मन में जो होता है ना, अगर कोरोना के लक्षण भी नहीं है लेकिन हमारे मन में चल रहा है कि यार सर्दी नॉर्मल खांसी जुकाम है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, कोरोना तो नहीं हो गया. तो इट्स अ रिसर्च, आई एम नॉट सेइंग बाय माई सेल्फ, आई जस्ट रेड इट. प्रॉपर रिसर्च है कि उससे कोरोना हो जाता है. एंड सेकेंडली यू नो व्हाट हैपेंस विद व्हेन यू डू पूजा, व्हेन यू डू सुदर्शन क्रिया, यू हैव दैट पॉजिटिव प्लेसिबो इफेक्ट. वी स्टार्ट थिंकिंग दैट आवर डिसीजेस आर गेटिंग हील्ड और वो ऑटोमेटिकली हील्ड होने लगती है. So this is something very interesting. See, you can see medicines and belief.
So belief is always, उसका तराजू पलड़ा भारी है मेडिसिन से. So this belief system is very, very, very powerful. So yeah. So yeah, this is what you were saying, no? So yes, so maybe we can take some. So I'll just tell you one very interesting story. It's research. It's not an story, it's a true research. So you know, one of my relatives, so his chart is very strong. His constitution and his 6th house, everything was very strong. But earlier he has done art of living course also. But suddenly in colleges, you know, nowadays lifestyle is like everybody's drinking, smoking, taking drugs. So once he has consumed a lot of drugs and he was hospitalized. उसकी बड़ी बुरी हालत थी, तो my relatives called me, यार उसकी बड़ी बुरी हालत है, he has consumed something wrong. So you check from astrology, what is the issue. So that is chart. And I remember his chart is very strong. Then there is 2 parts in astrology, static part and dynamic part. So I went to the exact this week, like what is supposed to happen in this week. उसका अभी एकदम ग्रह कैसे चल रहा है, and I found out कि एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है. So this is how powerful your karma are. कि आपके प्लैनेट्स भले ही कितने स्ट्रांग हो, आप अगर जहर खा लोगे तो तुम मरोगे ही आप. नथिंग कैन सेव यू. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग. कि लोग बोलते हैं कि ये किस्मत में लिखा है, ऐसा होगा नहीं. यू कैन चेंज इट थ्रू योर एक्शन. दिस इज अ वेरी वेरी, इट्स एन आई ओपनर. कि भले ही आपके प्लैनेट कितने भी स्ट्रांग हो, इफ यू आर नॉट डूइंग good, if you are doing something wrong, if you are doing something bad, it will affect you badly. Even in your astrologer says that you are going through very good time or anything, everything is good with you. You are taking drugs, it will create an effect, definitely. So this is something, if you will go out in this corona time, so even like there are certain zodiac signs which has very high chances of corona, certain has very low chances of corona. But if you will remove your mask and keep on roaming around and tell the astrologer has told I won't get corona, so it is nonsense actually. It might be possible, you might not get, but your present karmas are very powerful. So it happens similarly in the positive karmas also. Even if something wrong is written in your chart, current time, if your current time is not good, but if you are in sadhana, seva, satsang, if you are doing something good, like Abhishek ji is doing such a great seva by organizing this session. So niswart seva basically. So yeah, this is the gist of astrology. Okay, when you are doing good things, you don't have to think so much about your planets also. किसी को कुछ स्पेसिफिकली कुछ बहुत ज्यादा किसी का रिलेशनशिप में कुछ बहुत इशू हो रहा है, जो चीज अपने हाथ में ही नहीं है, तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हो कभी कभार. लेकिन if you are on right path, on especially this path, and especially you are meditating, you know, during meditation you transcend over the planetary effects. So yes, so let's. भैया एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, पद्म साधना कैसे इफेक्ट करता है हमारे प्लैनेट्स को? जब हम लोग पद्म साधना करते हैं उसका कैसे इफेक्ट होता है? ओके, सो यू नो, पद्म साधना में आप देखोगे ना, तो ज्यादातर जो आसन होते हैं वो अपने 2 चक्रास पे स्ट्रेस ज्यादा डालते हैं. कोई बता सकता है कौन कौन से चक्रास पे? स्वादिष्ठान चक्रास एंड मूलाधार चक्रा. जितने भी आसन देखोगे ना, तो यू विल सी, जैसे ये रोटेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो इसका कहाँ पे स्ट्रेस आता है? स्वादिष्ठान चक्रा. तो एज आई वाज शोइंग इन द पीपीटी, स्वादिष्ठान चक्रा का लॉर्ड कौन है? शनि. तो जितने भी शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, दैट गेट चैनलाइज्ड, दैट कैन लाइक शनि से रिलेटेड दिक्कतें ना सेटल्ड हो जाती है. वो वाली एनर्जी ना, व्हाट यू से, प्यूरिफाइज, इट प्यूरिफाइज दैट एनर्जी. पद्म साधना बेसिकली. एंड आई विल टेल यू, 80% ऑफ द आसनास पुट्स स्ट्रेस ऑन योर स्वादिष्ठान चक्रा, which is one of the most powerful chakra. You know, कुंडलिनी जागृत होती है ना, वो स्वादिष्ठान चक्रा से ही जागृत होती है. So yeah, in fact I should tell about the क्रिया also. क्रिया, कोई पूछेगा कि क्रिया से प्लेनेट का क्या इम्पैक्ट होता है, तो यू नो राहु, तो राहु भी हेल्थ रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स देता है इंसान को.
राहु मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों के रिलेटेड रहता है। और जो हर प्लेनेट का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो राहु का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो एयर एलिमेंट डोमिनेटिंग होता है। इट्स एन एयरी प्लेनेट, एयरी फ्रेंडली प्लेनेट राहु। सो राहु की जो रेमेडी होती है, एज राहु इज एन एयरी प्लेनेट, उसकी रेमेडी होती है टू प्यूरिफाई योर एयर एलिमेंट। हाउ टू प्यूरिफाई योर एयर एलिमेंट? थ्रू प्राणायाम, थ्रू सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया में हम क्या करते हैं? अपने एयर एलिमेंट को प्यूरिफाई करते हैं। सो या दैट इज हाउ पद्म साधना एंड सुदर्शन क्रिया आर द बेस्ट रेमेडी फॉर शनि एंड राहु। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। या राहु केतु एक ही साथ है। राहु केतु क्रिया टेक्स राहु केतु बोथ, दे आर लाइक टेल ऑफ ईच अदर। केतु का और भी बहुत सारा रेमेडी है, बट आप साधना करते रहो। या सुदर्शन क्रिया। ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? इसका कोई अपर लिमिट है क्या, इसमें हम इंसान पहुंच सकता है? Yes, that frequency of connection with cosmos, so it was written over there. So I have to check that slide again, but yeah, so it will be around, let me see what was there. So it was 920, it's 928 hertz. Okay, so it is of the chakras frequency. Frequency actually बहुत सारे स्तर पे होती है, तो I don't know which kind of frequency of body frequency he is asking or chakras frequency is asking. So ठीक है, इतना ज्यादा भी आप लॉजिक में मत पढ़ो कि कितनी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, व्हाट यू कैन डू इन डे। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है कि कई बार ऐसा होता है कि साधना भी कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही है, लेकिन थोड़ा लेथार्जी और लेजीनेस आ जाता है। तो उसका कैसे हम एस्ट्रोलॉजिकली देख सकते हैं कि थोड़ा थक जाएंगे एंड कुछ मूड नहीं करता है कुछ करने का, फिर जो नहीं होता है कंस्ट्रक्टिव। यस, सो दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन सी एस्ट्रोलॉजिकली। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स में जो सबसे स्लो मूविंग ग्रह होता है ना, शनि, तो थोड़ा सा शनि का इम्पैक्ट से ना हमारे अंदर लेजीनेस आती है। तो उसकी कुछ कुछ छोटी मोटी रेमेडी बता देते हैं, तो इट हैपेंस। अदरवाइज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर शनि इज बीइंग ग्रेटफुल। यू नो व्हाट हैपेंस कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी चल रही होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। तो जब भी हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं ना, यू विल ऑब्जर्व कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा होता है लाइफ में, और उसको पकड़ के हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं। एग्री? कितने लोग एग्री करते हैं? लेकिन लाइफ में कभी ऐसा हो सकता है कि सभी कुछ अच्छा चले, किसी की लाइफ में तो कोई कुछ अच्छा चले? नहीं हो सकता ना। तो फिर उनको पकड़ने की क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ तो इधर उधर हो गई हमेशा। तो इंटेलिजेंस है कि जो अच्छा चल रहा है उसको पकड़ के ग्रेटफुल होके आगे बढ़ते जाओ। भैया बट समटाइम्स ना लोगों की नेगेटिविटी जो हमारे अराउंड अपने घर में रहते हैं, उनकी नेगेटिविटी ना हमको इफेक्ट करती है। जैसे हम क्रिया कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, इट्स आवर कर्मा, बट लेकिन जो दूसरों के कर्मा है वो हमें इफेक्ट करते हैं। उसकी क्या रेमेडी होगी? आई डोंट नो एक्चुअली, आई जस्ट वांट टू आस्क यू। या वेरी गुड क्वेश्चन। सो आई टेल यू वन थिंग, ये गुरुदेव का वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट बता रहा हूँ। किस इंसान को ना कितनी खुशी मिलेगी लाइफ में और कितना दुख मिलेगा लाइफ में, ये ना ये थोड़ा सा कुंडली में लिखा होता है। दिस इज अ टॉक फ्रॉम गुरुदेव। तो यू मस्ट हैव सीन कि कुछ लोगों को ना उनके लिए जितना भी कर लो वो खुश नहीं होते हैं, और कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं करो तब भी वो खुश रहते हैं। तो देयर आर सर्टेन प्रारब्ध कर्मास, उस वजह से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो इट विल बिकम रेस्ट। जब आप साधना सेवा सत्संग करोगे ना, तो उसका इम्पैक्ट काफी कम हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें तो आपको भुगतनी पड़ेगी। जैसे आपके चौथे हाउस में मंगल और राहु बैठा है, आपके चौथे हाउस में क्या बैठा है? ठीक है, आप मेरे को एक बार बर्थ डिटेल भेज देना तो मैं बता दूंगा कि इस प्लेनेट की वजह से होता है। ये मेनली फोर्थ हाउस जो होता है ना, होम फैमिली वाला हाउस, तो उसमें कुछ तो भी मैलिफिक इम्पैक्ट हो, उस वजह से it shows कि you are carrying some prarabdha karma related to that thing, so that's why मैं मदर हूँ, तो I am just affected my daughter's
from the husband only, they are totally negative because they are not getting art of living. What is art? They haven't done all the courses, all सब कुछ, लेकिन वो मानते नहीं है इस चीज को, कि वो कहते हैं कि गुरुदेव को इंसान समझते हैं और वो कहते हैं कि तू इनको भगवान कैसे मान सकती है। बट मैं कहती हूँ कि मेरे लिए मेरा भाई भी भगवान हो सकता है, मेरे लिए आप भी भगवान हो इस वक्त, क्योंकि आप मुझे ये बता रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और उसकी रेमेडीज क्या है। दैट टाइप ऑफ थिंग्स ना हम लोग के मन में आती है, लेकिन वो लोग ऑलवेज 24 घंटे ये सब सुनना मेरे को अब ना थोड़ा बहुत मैं परेशान हो चुकी हूँ। दैट्स व्हाई तो ठीक है, मैं आपकी समझ गया। मेरे पास 50% जो कुंडली आते हैं ना, उनका यही प्रॉब्लम होती है। तो थोड़े कर्मा होते हैं, कुछ प्रारब्ध, वो काटने ही पड़ते हैं। आई टेल यू, आप आर्ट ऑफ लिविंग छोड़ दोगे ना, साधना सेवा सत्संग नहीं करोगे, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन के आपको सताएगी। तो गुरुदेव वो कमरे में निपटा रहे हैं, तो ठीक है, अपना काम करते रहो। यू कैन नॉट कंट्रोल एनीबडी एल्स माइंड, यू कैन नॉट कंट्रोल योर ओन माइंड। तो आप किसी दूसरे का माइंड कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि वो गुरुदेव को भगवान नहीं मान रहे, नहीं मानो भगवान, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ओके, तो यार देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि मैं तो अपने विश्वास के साथ रहना चाहती हूँ, एंड आई एम सेइंग आप अपने विश्वास के साथ रहो, बट वो मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना, आई विल सी एंड आई विल टेल। तो अभिषेक जी, मे बी चैट बॉक्स से क्वेश्चन उठा लेते हैं, अदरवाइज ना एक पर्सन ही। हाँ, एक दो क्वेश्चन यूट्यूब से भी ले लेते हैं। यस डेफिनेटली देख रहे हैं। सागर जी का क्वेश्चन है, क्या मेरे भविष्य बदलने की शक्ति मुझ में है? मुझे अपने जीवन में ज्योतिष पर कितना छोड़ना चाहिए? ये सागर जी लिख रहे हैं यूट्यूब। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, सब अपने हिसाब से करो। आई टेल यू, कितने सारे लोगों की लाइफ बदली है आर्ट ऑफ लिविंग में। उनकी कुंडली कुछ और थी और अपने कर्म से उन्होंने कुछ और। जैसे मैंने कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया अभी कि आपकी कुंडली अच्छी है, लेकिन आप ड्रग्स ले लोगे, तो जहर ले लोगे, तो आप तो मरोगे ही ना। तो जस्ट थोड़ा सा गाइडेंस के लिए कि थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं लाइफ में, कि इससे शादी करूं मैं तो सही रहेगा कि नहीं, या ये पर्टिकुलर करियर चूज कर रहा हूं मैं तो सही रहेगा कि नहीं। एंड आई टेल यू, अगर आप गुरु ग्रेस पे बिलीव करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी अंतर आत्मा से जो आवाज आती है ना, दैट इज रेजोनेट्स विद योर प्लैनेट। तो अपना अंतर आत्मा की आवाज सुन के यू कैरी ऑन, थिंग्स विल बी सॉर्टेड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया वो टैरोट, एक क्वेश्चन आया है, डिफरेंस बिटवीन टैरोट कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजी। तो टैरोट कार्ड रीडिंग बेसिकली ना थोड़ा सा राजसिक होता है। उसमें हम लोग एंजल्स को बुलाते हैं और एंजल्स हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द कार्ड्स व्हिच कन्वे सर्टेन मीनिंग। तो रिसेंटली आई वाज इन आश्रम ओनली लास्ट मंथ, आई स्पोक अबाउट इन फैक्ट इन सत्संग, गुरुदेव डायरेक्ट सत्संग में टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मना किया है। तो जो लोग भी अभी टैरो कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि आई आल्सो वाज यूज्ड टू डू टैरो कार्ड रीडिंग काफी हद तक, लेकिन अभी गुरुदेव बोले हैं कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी इज सफिशिएंट। लाइक टैरो कार्ड रीडिंग्स एंड ऑल आर वेरी स्मॉल ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी वास्ट। एस्ट्रोलॉजी से सारे आंसर मिल जाते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग क्यों करनी? तो या टैरो कार्ड यू कैन अवॉइड, नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है उदित जी का, what we can do so that no planet affects us, what we do to be powerful that nothing affects? Meditation. When you meditate, you transcend all over the planets. So basically, you know, जितने भी ये एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी होती है, these are more for material life. आपको बहुत ज्यादा डिजायर्स है, बहुत ज्यादा मटेरियल चीजें है ना, तो it becomes more valid. When you are spiritual, you don't know anything. You are here to serve and help people. You are here to do seva. Then these planets doesn't affect. You transcend over all the planets. Yes. Next. Yes. भैया एक क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं जो कि पर्सनल है। ब्लड कैंसर के लिए क्या रेमेडी हो सकता है? नेक पेन और ये हो रहा है, तो उसके लिए क्या रेमेडी? और शोल्डर पेन ऐसा, तो डॉक्टर पे जाओ। और शोल्डर पेन, जितने भी बॉडी रिलेटेड पेन है ना, उसके लिए ऑस्टियोपैथी सेशन लो।
एंड डॉक्टर पे जाओ, उससे पूछो, दैट इज लाइक अ इमीडिएट रेमेडी। एस्ट्रोलॉजी से भी रेमेडी मिलेगी, बट इट्स मोर अ लाइफस्टाइल रेमेडी। तो ऐसा कुछ बुरा नहीं है, एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन यू नो, इन गुरुदेव वीडियो ही वाज मेंशनिंग कि आजकल इतना नाम खराब कर दिया है एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजर्स ने, लोगों को डरा डरा के कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर ये कुछ दोष है, इसकी पूजा कराओ 5,000 10,000 की। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे को सीधे कॉल करके मैसेज करो, मेरे को एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहा, मैं बताता हूँ उसकी थोड़ी अच्छी सी रेमेडीज। ओके, यू हैव गुरुदेव इन लाइफ, so anyways you don't need to worry about anything anyways। और गुरुदेव एक्सेसिबल नहीं है तो इतने सारे टीचर्स उन्होंने बना रखे हैं, तो उनसे बात करो, उनसे पूछो। एस्ट्रोलॉजर्स भी, अपना VDS भी है, उनसे ले लो। एंड आई हैव गिवन माय नंबर आल्सो, so you message me, so just stay happy, that is an order as well as blessing। yeah, next question। भैया कई कई चीज होती है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि इट्स आई थिंक इट्स नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी बट समवेयर कि हमें अपनी नॉस्ट्रिल चेक करनी चाहिए जब हम लोग कोई शुभ काम करने निकल रहे हैं, या फिर कहीं ऐसे जगह घर नहीं लेना चाहिए जहाँ पे रास्ता खत्म हो रहा हो। कभी भी लेफ्ट साइड सर रख के नहीं सोना चाहिए। तो ये सब भैया सुपरस्टिशियस माने कि इसको कैसे हम लोग ले? क्योंकि एवरीथिंग इज साइंटिफिक, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। सी, तो नॉस्ट्रिल्स का क्या रहता है, ये होती है चंद्र नाड़ी, ये होती है सूर्य नाड़ी। तो जैसे सूर्य नाड़ी टेल्स अबाउट द मेटाबॉलिज्म, तो जैसे आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो आप खाना खाते हो तो आपको मेटाबॉलिज्म हाई है, तो आपकी अग्नि जल रही है बॉडी में, तो योर फूड विल बी डाइजेस्टेड मोर। चंद्र नाड़ी चल रही है तो खा रहे हो तो इट वोंट गेट डाइजेस्टेड दैट इजीली। ऐसे करके योगा लेवल 2 करो, आप योगा लेवल 2 करो, उसमें ये सब अच्छे से डिटेल में बताते हैं। ये मेडिटेशन प्राणायाम सिखाते हैं, सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम। तो उसमें ये भी बताते हैं कि आपको गर्मी लग रही है तो कैसे आप लेफ्ट से सांस लो और ठंडा हो जाएगा। तो दीज आर नॉट सुपरस्टिशियस, देयर इज अ साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। जैसे यू नो, कितना अच्छा लास्ट वीक आपने क्वेश्चन पूछा था कि मंगलवार को बाल नहीं कटाने चाहिए। You remember last session में? Yes. या तो आई टोल्ड कि पित्ता हाई रहता है, तो उससे क्या रहता है कि आपका हेयर फॉल का रीजन होता है पित्ता। तो एक जैसे हेयर फॉल आजकल इतना कॉमन हो गया है, तो उसका एक बड़ा रीजन है कि लोग ना सिर में पानी नहीं डालते। जब आप लेटते हो ना रात में, तो ऑल द पित्ता गेट्स यहाँ पे सेटल हो जाता है। तो सुबह जब आप नहाते हो तो सबसे पहले यहाँ पे ठंडा पानी डालो, उससे पूरा पित्ता सेटल होके नीचे आता है और फिर यू टेक बाथ। तो आजकल लोग एक तो तरह तरह के शैम्पू यूज करते हैं, प्लस हेड बाथ नहीं लेते। मतलब आई एम नॉट सेइंग यूज शैम्पू, बट पुट वाटर ऑन योर हेड डेली। थोड़ा सा ठंडा पानी डालो, इससे आपका दिमाग भी शांत रहता है और पित्ता भी नीचे आ जाता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में कई सारे आ गए, ले रहा हूँ। भैया एस्ट्रोलॉजी सीखना है कई लोगों को। या एस्ट्रोलॉजी सीखो ना। ये वीडियोस किस लिए बना रहे हैं हम लोग? आप देखो, पिछले साल से मैं वीडियोस दे रहा हूँ, अभी तो ये 7वां 8वां वीडियो है और सब 1.5 घंटे के वीडियो है। तो आप यही सीरीज के सारे वीडियो सीख लोगे ना, तो आधे एस्ट्रोलॉजर मतलब मैं भी आई विल से आई नो ओनली 1% ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज सो वास्ट। लेकिन जो डेली यूज में आपको जितनी रिक्वायरमेंट है ना, विद दैट टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड इन सत्वा टॉक्स वीडियोस, थैंक्स टू अभिषेक जी। सत्वा टॉक्स में आप लोग साहिल करके लिखोगे तो आपको सारे लाइन से आ जाएंगे। यस तो आप वो सर्च बार में लिख सकते हो। एंड भैया व्हाट ध्रुवा इन पंचांग, ये क्या है? वनिता जी पूछ रही है। और 2 घटी के बारे में भी पूछ रही है। 2 घटी, तो 2 घटी इज लाइक 2 hours, so अभी उसमें मत जाओ, इट इज अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट। एक सेकंड। चौगड़िया एंड होरा इज सफिशिएंट, 2 घटी यू डोंट नीड टू सी, वो और मुहूर्त कैलकुलेशन में यूज होता है। Yeah, in your previous session you spoke about Chandi Homa. Can you tell us more about how it benefits and is it necessary to do it every year? तो यू नो, जो राहु प्लेनेट होता है ना हमारा,
वो प्लेनेट आपकी डिजायर्स फुलफिलमेंट का भी होता है। तो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो चंडी होमा कौन सी तिथि पे होता है? कैन यू टेल? कैन एनीबॉडी टेल? अभिषेक जी आपको याद है? भैया अष्टमी पे होता है। और अष्टमी तिथि का लॉर्ड कौन होता है, कोई बता सकता है? अष्टविनायक गणेश। राहु। नहीं गणेश नहीं, प्लेनेट या राहु। या तो अष्टमी चंडी होमा के दिन इतनी पावरफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होती है एनवायरनमेंट में कि आप कोई भी विश मांगे ना, इट इज वेरी लाइकली टू गेट फुलफिल्ड। सो या, और उसके मंत्र, सो बेसिकली आई हैड वन पीपीटी, आई जस्ट शो दैट पीपीटी, कैसे ये जो चंडी होमा में जो मंत्रास होते हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है और कैसे वो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो नक्षत्रास, हर नक्षत्रास की एक फ्रीक्वेंसी होती है, पदास, तो उससे वो इफेक्ट क्रिएट होता है। सो या थोड़ा सा पीपीटी भी देख लेते हो। तो दिस इज लाइक, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और एनीवेज यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। सो दीज आर लाइक प्लैनेट्स ऑन आवर फेस। फेस रीडिंग करते हैं बहुत से लोग, तो ऐसे होती है फेस रीडिंग। देन आवर प्लैनेट्स एंड सेंसेस। टेस्ट के थ्रू भी आप अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। जैसे किसी का वीनस वीक है तो दे कैन ईट मोर कर्ड they can eat and their Venus can become strong. Saturn किसी का वीक है तो वो लौकी की सब्जी, करेला वगैरह खा सकते हैं, तो astringent taste is for Saturn, शनि। ओके, सो या सूर्य, दिस इज राहु कंजंक्शन रेमेडी। तो जितने भी हेल्थ इश्यूज आते हैं ना, वो राहु कंजंक्शन से रिलेटेड होते हैं। So you will find all these on YouTube now. It's getting recorded, so you can just read again. So yes, so this I was talking about. तो जो मंत्रास होते हैं ना, स्पेसिफिकली जो आपकी कुंडली को देख के पर्टिकुलर मंत्रास दिए जाते हैं। इवन आपको जो सहज समाधि में मंत्रास दिए जाते हैं ना, वो इस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। नक्षत्र के पदार्थ, हर नक्षत्र के पदार्थ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। इनफैक्ट जो बच्चों के नामकरण होता है वो भी उसी नाम से होता है। जैसे पुष्य नक्षत्र, तो पुष्य नक्षत्र में कोई पैदा हुआ तो उसका कुंडली से जो नाम निकलेगा ना, पदावन में पैदा हुआ वो हु से, फिर ही से, फिर हो से, फिर दा से। तो ऐसे करके these frequencies are very powerful, and a few particular frequencies and chants has a very powerful impact on your system. So this is how the mantra things work. तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा वेग आइडिया लग रहा होगा कि हाँ ये कैसे मंत्रों का इतना पावरफुल इम्पैक्ट कैसे होता है, क्योंकि हम पूरा फ्रीक्वेंसी से ही बने। वी आर ऑल वाइब्रेशंस। गुरुदेव का भी एक क्वांटम फिजिक्स से बड़ा अच्छा सा वीडियो है, तो उसमें उन्होंने बताया कि हम सब लोग तरंग हैं, वी ऑल आर वाइब्रेशंस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं शादी से रिलेटेड। एक जन पूछ रहे हैं कि शादी क्या हमारे हाथ में रहता है या फिर ये पहले से भगवान ने जोड़ी बना के भेजी है। दूसरा क्वेश्चन आया है कि मेरे बेटे की शादी 3 साल से नहीं हो रही है, उनका डेट ऑफ बर्थ दिया है, वो क्या करे। हाँ, शादी किसी को करवानी है तो उसके लिए तो बड़ी अच्छी रेमेडी है। और एक क्वेश्चन है शादी पे, वो यूट्यूब से आया है, वो भी है कि वो पूछ रही है कि सीरियसली बहुत डरा दिया है एस्ट्रोलॉजर ने। दे सेड कि आपकी कुंडली खराब है, शादी भी खराब रहेगी, अकेले रहोगे जीवन भर, बीमार रहोगे। आई एम रियली फीलिंग डिप्रेस्ड नाउ। यूट्यूब में कमेंट आया है। तो आप एक एडवांस कोर्स कर लो और उसको बॉदरेशन बास्केट में डाल दो, एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया है, और डिलीट कर दो उसको अपने दिमाग से, और बस फिर नेक्स्ट टाइम किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाओ ही नहीं, जो चल रहा है चलने दो। दिस इज आई विल सजेस्ट। अदरवाइज सी, दिस इज अ साइंस, बेसिकली इट इज अ साइंस। These all are frequencies, these all are energies, and it do have some impact on you, but by your action, by generating your own frequency, you can definitely change that impact. तो किसी का कुछ एस्ट्रोलॉजर ने कुछ खराब भी बता दिया है ना, तो you do few advanced courses, you start doing good work, because I think last time also I told this story. लोग जनरली बोलते हैं कि 7.5 is very bad. You know, I was running through peak 7.5,
2003 से 2010, and that time I was preparing for IIT JEE, which is called the toughest exam in the world. But I worked hard, मतलब मेहनत करनी पड़ती है. You have to like हर planet ना आपको किसी और ले जाना होता है, उसकी calling सुननी होती है. This is how astrology helps you. So I was totally detached that time. I was doing a lot of hard work, and Shani gave me good result. He made me clear IIT JEE. So that's how you have to understand what is the calling, and there is no substitute for hard work. If you are working hard, you are sincere in your effort, you will be happy, you will get the desired result. और अपना करते जाओ साधना सेवा सत्संग जितना हो रहा है. भैया आपने सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी, जैसे हम चंडी होमा आपने बताया, तो इन द कोविड में मैंने ललिता सहस्त्रनाम हमने सीखा, तो क्या इट विल बी हेल्प ऑल्सो? हम अष्टमी के दिन जैसे करते हैं, तो उसकी मतलब एक तरह से कभी मन में होता है कि पता नहीं हम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. कभी ऐसा होता है कि मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं, तो पर फिर भी करते हैं. तो मन में आप ये मत सोचो अच्छे से हो रहा है कि नहीं, मन में ये सोचो कि अच्छे से ही हो रहा है, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा. यही मैंने बताया था ना, प्लेसिबो इफेक्ट. अपने शास्त्रों में लिखा है यद भावम तद भवति. तो आप मन में सोचोगे ना कि यार मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, तो वो डाउट जो विकल्पा क्रिएट होता है ना, उसका अलग ही इम्पैक्ट आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाता है. आप मेंटल स्टेट पॉजिटिव रखोगे कि एटलीस्ट मेरा भाव शुद्ध है. इंटेंशन इज व्हाट विच मैटर्स द मोस्ट. आपका जब भाव शुद्ध है तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा. नो नीड टू वरी. लेकिन वो विकल्प नहीं आने दो कि नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, उसका नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं होगा. नहीं, लेकिन हाँ, ऑनर एंड रिस्पेक्ट. आप पतंजलि योग सूत्र सुनना गुरुदेव का, उसमें उन्होंने बताया इन सब चीजों के बारे में. तो स्वच्छता, शौच, एंड ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिस, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो वॉट एवर यू डू, इफ यू आर डूइंग विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट एंड विदाउट अ गैप. आपको किसी भी प्रैक्टिस का फुल प्रूफ रिजल्ट चाहिए ना, तो यू हैव टू डू इट विदाउट अ गैप, एकदम डेली. जैसे सुदर्शन क्रिया का आपको पूरा रिजल्ट चाहिए, तो लोग 40 दिन बोलते हैं एडवांस कोर्स में. आई टेल यू, मिनिमम 1 या 2 साल आप डेली करो, तब जाके आपको लिटरली आपको आपके चक्रास खुलने लगेंगे, आपको कुछ तो भी सिद्धि, कुछ तो अच्छा लगेगा डेफिनेटली. या अभिषेक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. भैया एस्ट्रोलॉजी एक टाइम तक बता देता है कि आगे क्या होने वाला है, तो भैया किसी इंसान को अगर लिबरेशन और मोक्ष की इच्छा है, तो वो उसको इस जन्म में मिलेगा कि नहीं, तो वो भी पता कर सकते हैं क्या? क्या फिर से क्या किसी को अगर मान लो ऐसी इच्छा है कि आई वांट टू गेट लिबरेटेड और मोक्ष, तो उसको भी मिल सकता है क्या एस्ट्रोलॉजी से? डेफिनेटली इस पे बहुत सारा, ये एक्चुअली मोक्ष एक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है अलग से. लेकिन पता गुरुजी ये बोलते हैं कि if you crave for happiness you will get misery. So when you stop craving for happiness you get liberation. Okay, and when you stop craving for liberation also na, then you attain love, then you attain moksha, param vairagya. तो लिबरेशन मोक्ष के लिए भी ना गुरुदेव कहते हैं कि इतना ज्यादा क्रेव नहीं करना चाहिए, उसकी भी इच्छा छोड़ दो. जस्ट बी इन लव, दैट्स इट, यू अटेन लव. तो या फ्रॉम कुंडली डेफिनेटली 12th हाउस देख के काफी कुछ बता सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में कितने आगे हो, क्या है लेवल मोक्ष का. लेकिन इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो, जस्ट फॉलो व्हाट गुरुदेव सेज. यस, नेक्स्ट. भैया बिजनेस को लेके अभी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, चैट बॉक्स में आया है. अभी बिजनेस थोड़ा सा डाउन चल रहा है लोगों का, तो भैया क्या कर सकते हैं हम लोग? करो, मेरे को मैसेज करो बिजनेस के लिए. I'll also make my business something like that. भैया yeah, I'll tell some. एक टॉक में गुरुजी ने कहा भी था कि there is no criteria for enlightenment. You already have it. You believe it. When it will blossom is a mystery. It will depend on your karma. Yes, definitely. Yeah. बड़ी अच्छी कहानियां हैं. अभी तो टाइम कम है, अदरवाइज
But मैंने सुना है कि guru can change our karma also. Yes, When we have a guru in our life, so we don't have to take like any tensions. But आ जाती है और फिर वो चली जाती है आराम से. Yes, yes, very true, very true. Yeah. Yes, Abhishek ji, more questions. भैया I guess आपके साथ 1 घंटा पता ही नहीं चला, and I guess I have taken most of the questions that people ask. So मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करें. एंड इट्स अ डिफिकल्ट टाइम गोइंग ऑन, क्योंकि चारों तरफ जिस तरीके से मैं चीजें देख रहा हूँ होते हुए, पीपल एक्चुअली नीड सम सपोर्ट. तो आप लोग इसको हर जन तक पहुंचाइए ये सेशन को, ताकि उससे वो एक दे विल फील लाइट. एंड ऑब्वियसली काफी सारी चीजों के उनको सॉल्यूशंस मिलेगा. और जो लोग यूट्यूब में नंबर मांग रहे हैं वो सेशन के बाद आई विल जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. तो भैया का नंबर तो वहां से आप ले सकते हैं. एंड साहिल भैया, अभी के जो टाइम चल रहा है उसके ऊपर एनी लास्ट वर्ड यू वांट टू से, और एनी एंडिंग नोट बिफोर वी कंक्लूड? So I should tell you this कि कोई खराब टाइम चल नहीं रहा है वैसे, आपके जस्ट माइंड में है. You know, I was thinking recently I did yoga level 2 advanced course sitting at home online, आराम से एकदम अपना A2 मिल्क का घी खा के अपनी खुद की खिचड़ी बना के. So I was thinking कि अगर कोरोना नहीं होता तो किसी को ये आइडिया भी नहीं आता कि योगा लेवल 2 जैसा कोर्स घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं. तो जस्ट हर चीज को पॉजिटिवली लो. लाइक यू नो देयर इज, जिनके कर्मा खराब है उनको थोड़ा सा कष्ट तो होगा ही. इनफैक्ट व्हेन वी वर डूइंग मोर रिसर्च इन एस्ट्रोलॉजी, तो वी हैव फाउंड आउट कि जिनके चार्ट्स में ना कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, या फिर जिनका कुछ संचित कर्मा में गड़बड़ है, तो उन्हीं को कोरोना हो रहा है. इफ यू आर डूइंग गुड, यू आर राइचियस, you don't need to worry about anything. When you are on this path, anyways you don't need to worry about anything. So every opportunity is every problem is an opportunity. So मेरे हिसाब से तो ये प्रॉब्लम भी नहीं है, इतना अच्छा मौका है सीखने के लिए. You can learn astrology sitting at your home. How much helpful that will be. You know, I have shared all the PPT. जानबूझ के इस बार मैं लंबी वाली PPT लाया था, जिससे पिछली बार कोई वीडियो देखेगा ना नेक्स्ट टाइम, so you can pause on every PPT. It's very much self-explanatory. So you can just go through the PPT and learn astrology using that. So maybe Abhishek, shall I in 1 minute I'll just run the PPT. So if anybody wants, you can take the screenshot. I think that will be a good idea. क्योंकि लॉकडाउन में use that time to develop skills, as Gurudev has said. Okay. So I'll start from beginning itself. Yes. So this is the most important thing. अगर आपको planets की personalities clear है, कौन सा planet कैसे behave करता है, तो you are starting well. Okay. So these are the rashis. राशिस के लॉर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, कौन सा नंबर कौन सी राशि का, और कौन सी राशि का स्वामी कौन सा प्लेनेट है, फिर कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में एक्सॉल्टेड होता है या फिर डेविलेटेड होता है. क्या कह रहे हैं? स्क्रीन शेयर्ड नहीं है. यू आर स्पीकिंग एंड ओके वेट. सॉरी, या Yeah. Yes. So these are all the planet and their personalities. Yes, these are the rashis. So maybe when you will watch this video again, you can pause that video at this time and study all these things. Especially this is very important. It is showing कि कौन सा planet जो बड़ा होता हुआ दिख रहा है आपको, it is exalted. Like Jupiter is exalted in Cancer. वैसे करके you find out कि कौन सा planet कौन सी राशि में exalted होता है. Then this is about the nakshatras, kundlis. This is the chart. So this is again very important कि when you start reading kundli basic, तो पता होना चाहिए. जैसे I was saying home, mother, happiness, property और home, ये सब 4th house से related है. तो कोई प्रॉब्लम बता रहा था कि मेरे घर वाले सुनते नहीं है, इस वजह से मैं खुद नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, नेगेटिविटी आ रही है, तो फ्रॉम 4th house you can see. ऐसे ही मोक्षा का अभिषेक जी बोल रहे थे, तो 12th हाउस से यू कैन सी द मोक्षा. ओके, ऐसे ही रिलेशनशिप
स्पाउस का यू कैन सी फ्रॉम द 7th हाउस. तो थोड़ा सा आप और स्टडी करेंगे. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. यू हैव टू प्रैक्टिस बेसिकली अ लॉट. Okay, so these are the houses of growth. So you will find courage and diseases, career और money. ये जो houses होते हैं ना, ये time के साथ साथ increase होते हैं. So this is something very interesting. Yeah, Sheetal ji, yeah, I can understand. So yeah, can we remove this? Okay, anyways, or I think I will share it again. So okay, anyways, so these are the tithis. Okay, so as I was saying, Ashtami Tithi का लॉर्ड है राहु. राहु fulfill the desire. So that's why I was talking about Chandi Homa. तो उसमें आप थोड़ा और इधर भी स्टडी करेंगे ना डिवीजन के साथ, तो you will be able to pinpoint कि हाँ what I was saying. Then there are this Muhurtas. So these PPTs I had already shared in the previous session. So this was again medical astrology related chakras and their frequencies and their planets and their like emotions connected to the chakras. Okay, so again the planet combinations, the emotions of chakras, upayas. Coming to the upayas, so upayas basically आपको personalized कुंडली से देखने पड़ते हैं. So basically there are 3 kinds of upayas, so which are written here. And prana, this is Abhishek ji, this is what you can do in this corona time. You can keep your prana high, and these are the remedies to keep your prana high. Okay, yeah, so this is to increase your prana. Then how various zodiac signs are connected with your body personality in detail, which organs of your body is covered by which zodiac sign. So it can help you a lot in understanding at least the basics of medical astrology. This we have discussed. Face reading, facial astrology, yeah. Senses. So you can listen to more wisdom to strengthen your बॉडी Jupiter. वाला एक बार प्लीज दोबारा दिखा दीजिए. नहीं, वो आप YouTube पे देख लीजिए. YouTube पे देखना. अभी थोड़ा सा टाइम का बना. YouTube पे आप पॉज करके वो उस पे देख लेना और थोड़ा स्टडी करना. YouTube पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे और शायद मेरे भी मिल जाए. और so then coming to the taste, हर planet taste से भी connected है. तो कैसे आपको कोई planet कमजोर है तो उस taste को ज्यादा लेके उस planet की strength बढ़ा सकते हैं. तो these are like basic simple lifestyle remedies, कोई भी daily life में डाल सकते हैं. जैसे बृहस्पति भगवान का, बृहस्पति का है मीठा, शायद ऐसा है ना कुछ पे. तो आपने देखा वो सारे जितने भी पंडित जी पुजारी होते हैं उनका थोड़ा सा पेट निकला होता है. वो मीठा उनको बहुत पसंद होता है. वो नेचुरल होता है उनके अंदर, जुपिटर एलिमेंट हाई. एग्री ना? या सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. तो ये आप स्टडी करना. राहु के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, उसकी क्या क्या रेमेडीज है. ओके, अगेन दीस आर द बेसिक थिंग्स. Yeah, so there is a very nice book. अपने आर्ट ऑफ लिविंग की एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे बुक है. ये गोपाल कृष्णन जी की. I also have that book. So maybe you can. It is available in Ashram. I don't know Amazon पे अभी available थी कि नहीं, लेकिन आश्रम में in the book store you can find this book. गोपाल कृष्णन. तो जिन लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी थी ना, तो maybe online also from Art of Living shop you can order this book. It will be helpful. Medical astrology, Art of Living medical astrology search करना. This is a very nice book. These are the Ekadashi dates. Nakshatra animal, Jupiter in Aquarius. So yeah, this is a separate topic. Okay. So these are the separate topics. So let's close it here. Yes. So wonderful, Bhaiya. It was really enlightening, and really thank you so much for sharing this wonderful knowledge. Yes. So अगेन नंबर शेयर कर देंगे साहिल भैया प्लीज. हाँ, नंबर हर प्लेटफॉर्म नंबर मैं शेयर कर दे रहा हूँ यार, बट just message me. I get so many calls, na, especially when I do session next day. I get so many calls. So just send a WhatsApp message. If it is urgent, then definitely I'll reply. Yeah, sure. We'll be touched by message. Thank you. Yeah, 8900 266
8933. I'm repeating it again. 8900. I'll write it here also. Yeah. 266 433. Yes. 266 433. और जिनसे मिस हो गया कोई डरने की जरूरत नहीं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, and from there you can take it. And thank you so much Riya once again, and thank you so much everyone for joining and being a part. Jai Gurudev. Jai Gurudev.